हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। 14 सितंबर 2024 दिन शनिवार, परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। आज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनेंगे। बोलो एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन विस्तार से किया। अब कृपया करके हमें भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी, जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी एवं वामन एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप को नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे 3 लोकों के पुण्य प्राप्त होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमलनयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश सहित 3 लोगों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, परिवर्तन करते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, प्रभु इसकी क्या कथा है, वे बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, अब सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के सूक्तों से मेरा पूजन करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ का आयोजन करता रहता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार करके भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया
और फिर अत्यंत तेज स्वरूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बनकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझे यज्ञ के लिए 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक को स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने विभिन्न प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल लोक को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी प्रतिमा की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को अवश्य जागरण करना चाहिए। जो लोग विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनको हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्री एकादशी का महत्व कितना है, कैसा है, इनका शब्दों में वर्णन करना कठिन है। वाणी और शब्दों की कमी पड़ जाती है, इसलिए हर एक गृहस्थी विरक्त हर तरह के इंसान को, प्राणी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और प्रभु को प्राप्त करने वालों की जो इच्छा रख के बैठे हैं प्रभु को प्राप्त करने की, उनके लिए तो ये विशेष रूप से अनिवार्य है। बोलो विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। जय श्री राधे कृष्णा।